ब्रह्महुरिध्यानुप्रांत सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार भाग संभवतः 11 या 12 इस समय ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान से बाहर आके ध्यान में नहीं आ रहा। हम लोग कमाई का और खर्चे का गणित बहुत लिखते हैं। कई बार बड़ा रस लेकर लिखते हैं। हिसाब लिखना है, कितना कमा लेंगे या कितना खर्च होगा या कितना खर्च हो गया, लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत आलस्य खर्चे को लिखने में भी हो तो भी लिख तो लेते ही हैं, आलस्य भी करते हैं, पर कमाई की बात हो तो लिखने से बचते नहीं हैं। जैसा भी कागज मिले उसी पे शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी योजनाएं टिश्यू पेपर पे बनी हैं, अखबार के कोने के टुकड़ों पर गणित हुए हैं। इसका मर्म यह है कि उस समय अभिरुचि और गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति ठीक से कागज ढूंढने के लिए भी नहीं प्रतीक्षा करता। बात उस गणित की हो रही जिसमें बड़ी रुचि होती है। भीतर के गणित का उल्लेख है स्वमूल्यांकन, और स्वमूल्यांकन रूपी गणित में भी कुछ लिखने के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं। पर इसे आप लिख करके अपने पास ऐसे स्थान पर नोट कर सकते हैं जहां से कोई अन्य उसको नहीं देखे। उसका कारण क्या कोई सीक्रेट है? नहीं, सीक्रेट तो ऐसी बात नहीं है, पर व्यक्ति अपने विषय में बहुत कुछ नहीं बताना चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता। मैं केवल अध्यापक हूं, गुरु तो नहीं हूं, पर फिर भी लोग मन खोलते हैं ना। हर किसी के सामने अपने आपे का मन नहीं खोला जाता है। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम वासना है, मुझ में अहंकार है। इन सब बातों को खोला जाता है क्या हर जगह? नहीं, खोलना चाहिए, कभी भी नहीं। पर स्व मूल्यांकन आत्म उत्कर्ष का आधार है, इसलिए भीतर के गणित को थोड़ा विस्तार से खोलना पड़ेगा। जब तक खर्चा लिखने नहीं बैठो पता नहीं होता कितना पैसा कहाँ खर्च हो गया। जब खत्म हो रहा होता है तो बड़ा कहते हैं गया कहाँ पैसा? अरे कहाँ गया? मैंने तो नहीं खर्च किया। लिखने बैठो तो धीरे धीरे याद आना आरंभ होता है। वो तो भूल ही गए लिखना। हाँ 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 हाँ, वो भी भूल गए लिखना। हाँ, थोड़ा बहुत बच जाता है जो याद नहीं आता, पर वो भी धीरे धीरे बाद में याद आ जाता है। जब हिसाब पूरा खुल के गणित आता तब लगता है हमने ही खर्च किया है और ठीक खर्च हुआ है। और पहले क्या लगता है, अरे कहाँ गया? ये गणित स्वमूल्यांकन के अंतर्गत अपने उस मुख्य दोष के प्रति लिखना है। क्या लिखना है? कब से मैंने इस दोष को अपने भीतर अनुभव किया, पीड़ित हुआ, कितने अंशों में मेरे ध्यान की ऊर्जा इत्यादि, ध्यान माने क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक ऊर्जा, कोई अब तक चाट चुका है, कितने अंशों में।
उसको तोल के लिखना तो बड़ा कठिन होता है, कितने अंशों में। यू कैनॉट मेजर योर एनर्जी। आसान नहीं है, सामान्य आसान नहीं है। और मेरा इस दोष के साथ रिश्ता कैसा निभा और अभी वर्तमान अवस्था क्या है, इस पर एक निबंध के रूप में गणित लिखो। गणित अलग होता है, निबंध अलग होता है, पर निबंध में भी गणित का समावेश किया जा सकता है, हिसाब का। ये हम लिखने बैठ पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे सुनने वाले लोग 2500-3000 हैं तो उसमें से 10-20 भी लिखने बैठ पाएंगे। 2500-3000 में से 10-20 कितने प्रतिशत है? नगण्य। नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। हाँ, कुछ आंखें चुराएंगे अपने आप से। बहाना बनेगा, लिख के रखूं कहाँ। मान लो काम वासना के विषय में लिखना है, बड़े बच्चों वाला परिवार है मेरा, तो कहाँ लिख के रखूं, मेरे मोबाइल फोन में भी। ये व्यवस्था तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। चाहे उसे संकेतों में लिखो, संकेतों में लिख सकते हो। काम वासना को नाम कृष्ण मोहन दे सकते हो, मोहनी विद्या है, कृष्ण मोहन दे सकते हो। ईश्वर के नाम से उसको लिख सकते हो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ध्यान पर बैठा साधक ये कह सकता है, और अपनी प्रेमिका या प्रेमी के प्रतीक्षा में बैठा साधक भी ये प्रेमी भी लिख सकता है। दो ही घड़ियां होती अजीब, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। संकेत रूप में दोनों लिख सकते हैं। तुम चाहो तो रास्ता निकल सकता है संकेत का, पर लिखो। तुम्हें नहीं पता क्या होता है लिखने से। मन की गहराइयों में छिपे हुए वो बोझ बाहर आ जाते हैं। मोक्ष कब मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, ना अपने विषय में ना तुम्हारे में, तो क्या कहूं। पर हां, इतना मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि अपने भीतर की गहराई को विस्तार से लिखने से एक बड़ा संतोष, बड़ी मुक्ति, दिल से पत्थर हट जाता है। जैसे उन अंधेरे गलियारों में कभी कोई गया नहीं और एकदम प्रचंड तेज आया जिसने आकर के दिव्य तेज ने बुहार दिया। मन बहुत हल्का होता है। बहुत बड़ा उपचार है ये, बहुत बड़ा आंतरिक उपचार है ये। मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे। मुझ जैसे सिरफिरे तो होते ही हैं हर जगह। पर जो भी कर पाएगा, जो भी कर पाएगा अपने मुख्य दोष के विषय में, इसे सुन लेना पूरी रिकॉर्डिंग को दोबारा, मैं प्रीमियर करूंगा। अपने मुख्य दोष के विषय में जो भी विस्तार से लिख लेता है, उसमें एक सबलता आती है। दोष पीछा नहीं छोड़ता, पर दोष की आंखों में आंखें डाल करके उसे गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत आ जाती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए।
जो वर्षों में नहीं हो पाता, वो इस क्रिया से हो जाता है। तुम इस क्रिया के लिए एकांतवास में भी जा सकते हो, लिख करके फाड़ सकते हो, फेंक सकते हो। लिखो तो, उलझे हुए गणित को बाहर आने तो दो। मैंने अपना काम कर दिया, ये कह करके ये श्रृंखला भी चलेगी। ओम ही सत्य है, इसे जो सुनना अवश्य दोबारा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।